दोस्तों, आप लोगों ने तो डिविडेंड स्टॉक इन्वेस्टिंग के बारे में तो सुना ही होगा। जब भी हम किसी स्टॉक के थ्रू किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और वो बिजनेस कुछ भी प्रॉफिट कमाता है, उसका कुछ हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करता है और उस छोटे से प्रॉफिट शेयर को ही हम डिविडेंड कहते हैं। और कुछ सालों के बाद आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ग्रो होके बड़ा हो जाता है, तब आपका डिविडेंड इनकम इतना ज़्यादा होता है कि आप बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए उस इनकम से रिटायर हो सकते हो। और टाइम के साथ साथ आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी ग्रो होते रहता है, जिस वजह से आपका डिविडेंड इनकम भी ग्रो होते रहता है। क्योंकि वर्ल्ड में जितने भी रिच लोग हैं वो इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं। डिविडेंड इनकम के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, ग्रोथ इन्वेस्टिंग एंड सेकेंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अगर आप इन 2 स्टेप को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप इजीली डिविडेंड इनकम पे रिटायर हो सकते हो। बट कुछ लोग बिल्कुल इसका अपोजिट ही करते हैं। वो ग्रोथ और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के जगह स्टार्टिंग में ही हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स में अपने पैसे लगा देते हैं। वो इन्वेस्टिंग की स्टार्टिंग में ही अपने डिविडेंड को इनकम कंसीडर करने लगते हैं। बट स्टार्टिंग में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट इतना कम होता है कि उसके ऊपर आपको हाई डिविडेंड मिल भी जाए तब भी आप उससे फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। एंड मेजॉरिटी जो कंपनी होती है जो हाई डिविडेंड पे करती है, उनके फ्यूचर में फास्ट ग्रो होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इन कंपनीज के शेयर्स बहुत स्लो ग्रो होते हैं। तो आपका पहला फोकस डिविडेंड पे नहीं बल्कि ग्रोथ पर होना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ डिविडेंड के पीछे लगे रहोगे तो आपका लॉस भी हो सकता है। क्योंकि इसके बहुत से एग्जाम्पल है, जैसे कि कोल इंडिया। इसलिए आपको किसी भी स्टॉक में हाई डिविडेंड नहीं देखना चाहिए। और आईटीसी जैसे शेयर के प्राइस भी बहुत स्लो ग्रो होते हैं और इसका भी रीज़न लो ग्रोथ और हाई डिविडेंड है। और ऐसे भी कुछ कंपनीज है जो कम डिविडेंड पे करती है और उसका शेयर का प्राइस बहुत तेज़ी से ग्रो होता है, क्योंकि वो डिविडेंड पे करने की जगह उनका पैसा बिजनेस में री इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसने आपके पैसे को 5 साल में लगभग डबल किया है। इसने आपके डिविडेंड पे आउट को भी कंसिस्टेंटली इंक्रीज किया है। 2017 में इसने अपने शेयर होल्डर को 18 रुपये शेयर का डिविडेंड पे किया और 2021 में उन्होंने 32 रुपये शेयर डिविडेंड पे किया। मतलब इसने अपने डिविडेंड को भी ग्रो किया है लगभग 11% से। और ये किसी भी FD के रिटर्न से भी अच्छा है। और डिविडेंड के साथ साथ इसका शेयर प्राइस भी ग्रो हुआ है। और जैसे जैसे आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ेगा, आपका डिविडेंड इनकम भी बढ़ेगा। तो कंपनी ग्रो करेगी तो लॉन्ग टर्म में फ़ायदा तो आपको भी होगा। इसलिए आपको हाई पेइंग डिविडेंड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की जगह ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जो अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस में री इन्वेस्ट करता है। और इसके लिए आप बिना किसी रिस्क के किसी लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। बट आपको इन कंपनीज में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना होगा। बट आपको ऐसे किसी भी हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हाई डिविडेंड देने की वजह से लॉन्ग टर्म में कंपनी की वैल्यू ज़रूर कम हो जाएगी। और ऐसे कंपनी कितनी भी डिविडेंड पे कर दे, आप उनसे कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। इसलिए आपको मार्केट में बहुत अच्छी लार्ज कैप कंपनी मिल जाएगी, आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए। एंड अगर आप बिगनर हो तो आप इंडेक्स फंड से या म्यूचुअल फंड से स्टार्ट कर सकते हो। एंड अगर आप अपने 20s में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो और लॉन्ग टर्म तक डिसिप्लिन वे को यूज़ करके इन्वेस्टिंग करते हो तो आप बहुत जल्द अपना गोल अचीव कर लोगे। और अगर आप सिर्फ दिन के 100 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो, मीन्स मंथ के 3000, तो मान लेते आप अगले 30 सालों तक कंसिस्टेंटली मंथ के 3 के इन्वेस्ट करते हो। और इंडिया में म्यूचुअल फंड एवरेज 12% इंटरेस्ट, और उससे 30 सालों में अगर डिविडेंड मिलेगा, उसे अगर आप री इन्वेस्ट करते हो तो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मान लेते हैं 13% ईयरली ग्रो होता है, तो 30 सालों बाद आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो होके 1,32,61,941 रुपीज़ हो चुका होगा। और इसमें आपको डिविडेंड भी मिलेगा। और इसी के लिए तब आपको किसी जॉब की या किसी के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं होगी। बट आपका सवाल होगा कि डिविडेंड इनकम के लिए आपको बहुत सालों तक वेट करना होगा। तो इसका आंसर है यस, आपको डिविडेंड इनकम से रिटायर होने के लिए लंबे समय तक वेट करना होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली होगी तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और ऐसे ही फाइनेंशियल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और पेज को फॉलो कीजिए।